आज डेट क्या हुई, 14 ही है, और सैटरडे आपका टेस्ट, और ये फर्स्ट टेस्ट है वेजिटेबल साइंस का, फर्स्ट टेस्ट है। चलो, जिनके जो भी मार्क्स आए, किसी किसी के 75% मार्क्स है और किन्हीं के 60%। 60 भी ठीक नहीं है, क्योंकि वन बाय वन हम चीजों को कवर कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, आपको यही सिखाना है मुझे आज कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और किसी का लेक्चर सुन भी लिया हो तो उसको किस तरह से आपको माइंड में स्टोर करना है। आप रटते थोड़ी रहोगे हमेशा। आज वही दिक्कत रही, मैंने इस पेपर को देखा तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि आप लोग पता ही नहीं कैसे कहाँ चल रहे हो। आप, हम सब एग्रीकल्चर और फार्मर फैमिली से आते हैं, एग्रीकल्चर को जिया है हमने, तो आप डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चन से। आप लोग को, आप बोल रहे हो टफ है, हाँ खैर हमें तो लगेगा बहुत इजी, लेकिन आपकी समझ बढ़ानी चाहिए कि कहाँ से और किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो आज सैटरडे का आपका टेस्ट है, वेजिटेबल साइंस का फर्स्ट टेस्ट है, उसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, कॉलीफ्लावर बिलोंग टू विच प्लांट फैमिली। तो कॉलीफ्लावर अगर हम कहें तो क्रूसीफेरस फैमिली से आती है, या फिर उसका एक, हमने बात किया कौन सी स्पेसीज के है, ब्रासिका कैटेगरी के अंडर आती है। तो क्रूसीफेरस नहीं है तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन सा है हमारा, चिल्ली, ब्रिंजल और टोमेटो, ये मेजर जो हमने कवर किया। उसके बाद मालवेसी फैमिली में आ जाती है ओकरा, और दूसरे पॉइंट पे कॉटन, जिसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स लगते हैं। प्रीफर तो हम क्या कहेंगे यहां से, ब्रेसिका, और ब्रेसिका के अंदर है क्रूसीफेरस की सारी कैटेगरी ब्रेसिका में ही आती है, जिसके अंदर मस्टर्ड एंड ऑल हो गया। तो नेम चेंज आने से आपके आंसर और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्वेश्चन था आपका, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर कर्ड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर। अरे कॉलीफ्लावर का पिक्चर भी दिखाया था मैंने, और ये भी कहा था अगर इसकी कमी हो जाए तो कलर, अगर बाद में कमी देखा जाए तो कलर भी चेंज हो जाएगा उसका। कुछ बच्चों ने किया, पहली चीज ये समझो मैं क्या करूं, कुछ बच्चों ने नाइट्रोजन कर रखा है, कुछ बच्चों ने, अब देखिए कैसे करोगे, बोला जी देखो हमें इतना बता दिया गया नाइट्रोजन की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है कि नहीं होती, नाइट्रोजन की वजह से कौन सा ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव, ये आंसर तो आएगा नहीं। फास्फोरस की वजह से क्या होगा, क्या होगा, रूट ग्रोथ होगा, बट सम हाउ फ्लावरिंग पे भी इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन कॉलीफ्लावर तो फ्लावर तो नहीं है ना। अरे रूट्स एंड फ्लावर डेवलपमेंट के लिए कौन हेल्प करता है, फास्फोरस। लेकिन क्या कॉलीफ्लावर फ्लावर है, मैं कल भी बार बार परसों जो पढ़ा रहा था यही बोल रहा था ये फ्लावर नहीं है, क्या कहते हैं इसको, प्लांट का कौन सा पार्ट है, कर्ड है। तो सोचना ही नहीं है उस चीज के ऊपर। तीसरा मैं बोलूं, पोटेशियम उसको प्रोटेक्ट करता है, नो डाउट, और भी चीजों को एनहांस करने में काम करता है, प्लांट में रेसिस्टेंसी लाता है। तो ऑप्शन आपके पास में यार एक ही बचना चाहिए ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको पता है बोरॉन डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, ब्राउजिंग इन कॉलीफ्लावर, और इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, सनफ्लावर। अगर किसी के बच्चे को पता भी नहीं, अरे ये तो पता होगा, दो तीन चीजें तो पता होगी, या इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, तो ये विजन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस को सोच समझ के करना पड़ेगा। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, तो एडिबल पार्ट मैंने बोला देखो प्लांट्स के मेजर पार्ट्स होते हैं, रूट, उसके बाद स्टेम, उसके बाद में लीव्स, और उसके बाद फ्लावर, और उसके बाद फ्रूट। तो ये तो उनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर कौन सा होगा, ये यहाँ पे कर्ड का मतलब ये डायरेक्ट कॉपी किया गया है गूगल से, तो दही आ गया है वो मत समझिएगा, तो ये हिंदी में गलत है, इसलिए हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ना ये फ्लावर है, ना ये रूट है, ना ये स्टेम है, ये कर्ड पार्ट जो एडिशनल एक ग्रोथ हम जिसको कहें। नेक्स्ट, अब जिस बच्चे को पता होगा यार मैं रूट तो वैसे भी नहीं हो सकता, अंदर तो नहीं लगता जमीन में, आप कहोगे स्टेम, और हाँ किसी बच्चे का ये डाउट्स हो सकता है, तो ये तो बार बार हमने पढ़ाया, तब तो यही तो बोला कि ये देखिएगा फ्लावर नहीं है। फिर उसके बाद की प्रोसेस भी आपको बताई गई, क्या प्रोसेस है,
अगर इसमें फ्लावर इनिशिएट करना है तो क्या करना पड़ता है, कूप शेप में हमें क्या करना पड़ता है, कट मारना पड़ता है कर्ड के ऊपर, जिससे नई एक बर्ड्स निकलेगी और उस पे फ्लावर आएंगे और उस फ्लावर पे फ्रूट आएंगे। और फ्रूट भी किस टाइप का रहता है, सिलिकुआ टाइप का फ्रूट होता है। तो इतनी प्रोसेस जब बता दी गई तो फ्लावर पे तो फिर हम जा ही नहीं सकते। तो क्या आंसर होगा, ये आपके एएफओ नबार्ड बार बार पूछा गया, विच पार्ट इज एडिबल ऑफ कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर अदर किसी क्रॉप्स के, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच टेम्परेचर इज आइडल फॉर कॉलीफ्लावर कर्ड फॉर्मेशन। एक बात बताओ कितना है, आंसर दीजिएगा। 10 से 15 श्योर है? श्योर है क्या? कौन कौन से बच्चे श्योर हैं ये बताओ। 1 2 3 4, बाकी नहीं है। चलिएगा। अच्छा एक बात बताओ कि कंफ्यूजन तो सब में ही है, सब में ही तो है कंफ्यूजन। चलो, मैंने ये कहा कि इसका ओरिजिन कहां का होगा, तो मेडिटेरेनियन रीजन। कैसे आइडेंटिफाई करना आपको क्वेश्चन को, बोलो ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब जैसे हो गया फ्रांस और वो पर्टिकुलर एरिया, और वो कैसा है, कोल्ड। तो इंडिया में ग्रो भी कहां की जाती है, जहां टेम्परेट या कोल्ड एरिया हो। मतलब ये रबी सीजन का ही क्रॉप्स है, मेजरली बात करते हैं तो रबी सीजन में टेम्परेचर अगर ये कोल्ड नेचर को प्रीफर करेगी तो जाहिर सी बात है क्या इसको प्रीफर कर सकती है क्या। अरे यहां तो खरीफ सीजन की भी प्रीफर सभी नहीं कर सकती। वेजिटेबल तो जो खरीफ सीजन की वेजिटेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर वाली वेजिटेबल, वो इस कैटेगरी में आती हैं। वेजिटेबल्स कभी भी 30 से अबाउ नहीं हो सकता। फिर क्या चाहिए इनको, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी चाहिए। तो आप कैंसिल करो कि यार जब वो वेजिटेबल जो खरीफ सीजन में होती हैं वो होती हैं इस टेम्परेचर पर। मैं बार बार वही पहले भी डिस्कस किया, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है, लेकिन खरीफ सीजन का और साउथ का टेम्परेचर यही इक्वल रहता है, यही रहेगा। जब हम बार बार यही कह रहे हैं टेम्परेट क्रॉप्स है सारी, अभी डिस्कस करने वाले हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर या ब्रोकली या फिर मस्टर्ड, ये सारे कैसे हैं कैटेगरी में, ये टेम्परेट टाइप का कोल्ड नेचर की क्रॉप्स हैं। तो सीधा आपका ऑप्शन यही आना चाहिए सीधा। क्या कहा गया है, कॉलीफ्लावर के कर्ड बनने के लिए आप सीड जर्मिनेशन के लिए पूछते ना साहब, तब तो मैं ये कहता, क्योंकि अक्टूबर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर। अब आपसे पूछा जाए कि वीट के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर याद करो, अगर मैंने वीट भी करवाया है, वीट के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना है 20 से लेकर, और वीट के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कितना है 16 से लेकर, देखो कम आ गया। फिर वीट के मेच्योरिटी के लिए टेम्परेचर कितना है 23 से लेकर 25। बताओ, क्योंकि जब जर्मिनेट करेंगे अक्टूबर नवंबर में तब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब ग्रोथ करेगा दिसंबर जनवरी में तब टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब मेच्योरिटी आती है मार्च अप्रैल में तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे भी तो ऐसा ही है, वर्ड को समझो कि किस की बात कर रहा है, जर्मिनेशन की कर रहा है। अब आप जर्मिनेशन की बात करते तो यहां तो नहीं आते ना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसका सोविंग टाइम तो याद होगा, तो आप डायरेक्टली कैंसिल करते हुए चले जाते हैं। अच्छा मैं कहा चलो किसी क्रॉप का तो याद होगा आपको, तो अगर आपको किसी और क्रॉप्स का याद होता तो रिलेट करो ना, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक रोट। क्या आपको विद पिक्चर, मैंने ये नहीं दिया था क्वेश्चन, विद पिक्चर ब्लैक रोट रूट्स भी सड़ जाते हैं। अभी आपका सामने नोट्स भी होंगे, चेक कीजिएगा। अच्छा किसकी वजह से होता है ब्लैक रोट, तो पहली एक बात बताओ, ब्लैक रोट में सर क्या करूं, तो आपका कंफ्यूजन होगा सड़ जाना, और ज्यादातर प्लांट्स में इसकी वजह से तो प्लांट नहीं सड़ता है, इसकी वजह से ज्यादातर आपको विल्टिंग दिखाई दे जाएगी, मतलब सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट और मिनरल वाटर का सप्लाई रुक जाएगा, तो ऊपर से प्लांट्स आपके विल्ट दिखाई देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है क्या नहीं हो सकता, सड़ तो नहीं सकता, और ये रूट्स पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। विद नेम आपका नोट्स में था, दैट इज कौन सा होगा, सॉरी बैक्टीरिया।
वायरस की वजह से ज्यादातर सड़ता नहीं है। वायरस की वजह से क्या होगा, या तो जैसे लीव का कर्ल हो जाना, या फिर कलर चेंज होना, जैसे येलो हो गया कलर चेंज हो जाना। इस टाइप की एक्टिविटी ज्यादातर वायरस की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हाँ, बैक्टीरिया एक उसका कारण हो सॉरी, फंगस एक कारण हो सकता है, लेकिन वो आपका पढ़ा हुआ ऑलरेडी है। अब आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज ऑफ हमें इनसे क्या चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। अगर सीरियल क्रॉप्स क्यों स्टडी की जाती है? क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है, सीरियल ऑयल एंड पल्सेस क्रॉप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मिलता है, इसलिए स्टडी करते हैं। तो ऑलमोस्ट विच कॉल क्रॉप इज हाईली रिच विटामिन। तो मैंने कल ही इस लाइन को प्रॉपर बताया था, क्या कि सबसे ज्यादा एक मैन मेड वेजिटेबल आती है, हमने बनाया, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा मिनरल्स और विटामिन मिल जाएं, इसलिए बनाया। कौन सी है मैन मेड? ब्रोकली। कहा था कि नहीं कहा था? याद, सच्ची कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं कह रहा हूं। मैंने ये बोला था कि देखो, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, इनसे भी कम से कम 20 टाइम्स ज्यादा आपको विटामिन सी एंड विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन सी एंड विटामिन ए मिल जाएगा। और ऐसा कह रहा हूं तो नीचे आपका उसके अंदर लाइन है, नोट्स के अंदर देखिएगा। मैंने कहा नहीं, पेपर मैं, जितने भी पेपर होंगे मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे पढ़ाया होगा। ये पेपर डायरेक्टली बनवाते हैं, उससे आपका भी क्लियर है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन, हमें भी रहे कि यार ये वाला क्वेश्चन उसमें नोट्स में नहीं है, ये तो हमें ही पता चले इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था, ये चीजें मैंने नहीं बताई। नेक्स्ट बात करें तो क्या कहोगे? ब्रोकली इसमें सबसे ज्यादा है। नोट्स है आप लोग के पास में? है? जाइए ब्रोकली को देखिए, लास्ट क्लास में जाइए, ब्रोकली को चेक कीजिए, उसमें पूरा लाइन दिया हुआ है, कितने टाइम, देखो देखो एक बार फटाफट देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ब्रोकली के ऊपर जाइए, विटामिन ए एंड विटामिन सी है, कितने टाइम है? 130 टाइम्स मोर देन तो विटामिन है इसके अंदर, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर से। चलो जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैबेज इज प्रोपोगेटेड। अब यार कैबेज का स्टेम तो ज्यादा होता नहीं कि उससे हम लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका बहुत बच्चों ने आंसर गलत कर रखा है। क्या कैबेज के रूट से आप लगा सकते हो क्या? क्या कैबेज में रनर होते हैं क्या? रनर किस में होते हैं? हाँ, स्ट्रॉबेरी में होते हैं। अरे कॉमन कोई वही बता दो जो डेली देखते हैं, उसका एग्जांपल दो। दूब ग्रास, साइनोडोन डेक्टाइलोन, जिसकी ब्रांच चलती रहती है और उसमें से रूट्स निकलते रहते हैं। तो आप कैंसिल करो ना, कोई बात नहीं, इनमें से कंफ्यूजन है, चार कंफ्यूजन है, उसको एक या दो या तीन पे ले आओ, या तीन से चार से तीन, तीन से दो, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है। तो बोलो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बचा हुआ आपका क्या बल्ब होता है, उसके थ्रू लगा सकते हो? नहीं, तो आपका ऑप्शन ही एक ही बच जाता है, विच इज सीड। अब आपकी नोटबुक देखा मैंने, कुछ ने तो ऐसा हाल कर रखा है पूछो मत। ठीक है, 100 में से अगर आपके राइट है 60 या 70 तो भी अच्छी बात नहीं है। एक एक टॉपिक इन डेप्थ में, जिसको आधा घंटा का लेक्चर होता है मैं 1 घंटे का करवाता हूं। आ जाओ। विच इंसेक्ट पेस्ट कोज डायमंड बैक मॉथ? इस क्वेश्चन को ज्यादातर ने रॉन्ग कर रखा है। और एक बात और बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर भी इस आंसर के अंदर ही दोनों मैच करता है। इतनी पागलपंथी भी नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, क्या है पहले तो ये बताओ। डायमंड बैक मॉथ, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट नेम ही है, वैसे भी दे सकते थे आप। अच्छा, ये किसकी वजह से नहीं हो सकता? फ्लाई की वजह से तो ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ऐसे आंसर हैं कि, चलो आ जाओ। द साइंटिफिक नेम ऑफ कैबेज, मैंने कल आपको बताया, कुछ बच्चों ने इसको भी कर रखा है, बताओ रोंग। कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम को राइट कर रखा है।
मैंने बोला देखो कैबेज में पत्ते हम होते हैं और एक एक हटाते जाओ और बोलते जाओ टाटा, फेंकते जाओ, इससे एक खराब है, बाहर वाले में फंगस होती है ना, एक एक उतारते टाटा करते जाओ। तो क्या हो गया, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। अब इतनी कहानी बच्चे बन जाता हूं आपको याद करवाने के लिए। और कैप कॉलीफ्लावर का क्या है, बॉट्राइटिस, ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बॉट्राइटिस। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10। विच ग्रोथ स्टेज इज क्रूशियल, देखो ग्रोथ स्टेज की बात कर रहा है, विच ग्रोथ स्टेज इज क्रूशियल फॉर हॉड हेड फॉर्मेशन। और हेड किसको बोला जाता है, एडिबल पार्ट्स को, कैबेज के एडिबल पार्ट को, इन कैबेज। तो विच ग्रोथ, वो कौन सी ग्रोथ है एक्चुअल में, सीड वाली ग्रोथ थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चों ने, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्या कहूं मैं, कुछ बच्चों ने कर रखा है फ्लावरिंग। अरे तुम एक बात बताओ, कोई फ्लावरिंग देखी हो इसको, कभी फ्लावरिंग देखी है आप लोगों ने? फ्लावर का तो प्रोसेस अलग है, उसके बाद में हम फ्लावर निकाल सकते हैं इससे। हाँ फ्लावरिंग अगर लेना है तो आप फ्लावरिंग नहीं बोल सकते, आप मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कहां से, जब फ्लावर और सीड ही नहीं होगा, फ्रूट ही नहीं होगा, तो मेच्योरिटी फ्रूट की होती है, प्लांट की मेच्योरिटी नहीं होती। हाँ ये बात अलग है कि कोई मेडिसिनल प्लांट है तो मेच्योरिटी स्टेज काउंट करते हैं उसको, कि फ्लावरिंग के टाइम पे या किस टाइम पे मेच्योरिटी फ्रूट की होगी। तो आप ये भी कैंसिल करो। अभिषेक क्या आंसर दिया था आपने इसका, आपका कौन सा बी था इसमें। और ये एक इनिशियल स्टेज होता है जिसको ये कहें कि प्लांट्स में 3 to 4 लीव्स आ जाए। तो पूछा है यार हेड फॉर्मेशन, तो हेड फॉर्मेशन उसका एक ही ऑप्शन बचेगा ना। आप कैंसिल करना सीखो पहले जो गलत है, मतलब वही वाली बात होगी, क्या नहीं करना है पहले ये सीखो, जो करना है वो अपने आप लास्ट में वही बचेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस ऑन ओकरा। ओकरा इज रिच सोर्स ऑफ किसका है, तो याद कीजिए पहले, कोई बात नहीं सर याद है ही नहीं, तो एक चीज तो कीजिए कि ओकरा जो खाता है उसको क्या प्रॉब्लम नहीं होती, गॉइटर प्रॉब्लम्स नहीं होती। और गॉइटर प्रॉब्लम्स किससे होती है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। हेलो ना करो चाचा, क्यों मजाक कर रहे हैं, उसके साथ बच्चे को मारा जान लोगे। तो किसकी कमी से, दूसरा में हमने डिस्कस किया कि विटामिन क्या होता है इसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा ऐसा, तो विटामिन तो सारे ही होते हैं, रिच सोर्स की बात कर रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, हर किसी में कॉम्प्लेक्स होता भी नहीं है। विटामिन ए हो गया, वेजिटेबल्स जो ज्यादातर हमने डिस्कस की है ना, जो भी वेजिटेबल्स हमने डिस्कस की हैं उनमें ज्यादातर कौन सा विटामिन मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ विटामिन। रिच सोर्स की बात करोगे ना, टोमेटो में क्या है, देखो डी विटामिन, तो कुछ बच्चों ने ये अगर करता है ना तो ये तो उसकी पागलपंती है बहुत ही ज्यादा। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन डी बहुत रेयर में मिलता है, समझे, तो ये तो बहुत ही पागलपंती, आप काट दोगे उसको। और बी कॉम्प्लेक्स वर्ड समझो एक बार, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 B2 B3 और वो भी रिच सोर्स, सारे बहुत अच्छी क्वांटिटी में। कंपैरिजन करें ए बी सी डी, इनसे कंपैरिजन करोगे तो फिर ये कहां जाओगे बीच, ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे वेजिटेबल। तो ज्यादातर ए कह सकते थे आप, डी नहीं कह सकते क्योंकि वेजिटेबल में नहीं होती, इसलिए डी सबसे ज्यादा कहां मिलता है, सनलाइट में। वेरी गुड। और जिन कंट्रीज में सनलाइट ही नहीं होती, फिश में, तो वो लोग तो फिश ही खाते हैं, सनलाइट ज्यादा नहीं होती, होती है लेकिन ज्यादा, जैसे जो टेम्परेट जोन वाले एरियाज हैं उनकी हम बात करें। चलिए तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ओकरा बिलोंग टू विच फैमिली। देखो एक चीज आपने ये भी सुना होगा, अभी से नहीं बचपन से सुना होगा, कि विटामिन ए ज्यादातर कौन से फ्रूट में होता है, जो कैसे कलर के होंगे, वेरी गुड, येलो, मैंगो येलो ही होता है, दूसरा पपाया, उनमें ज्यादा, इतना तो सुना ही होगा थोड़ा सा, तो फिर उसके ऑप्शन के ऊपर ही क्यों जाना। ओकरा बिलोंग टू विच फैमिली, तो सोलेनेसी नहीं होती, सोलेनेसी में मेन क्रॉप्स डिस्कस किया। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर कौन सा आता है, इसमें फंगल डिजीज वगैरह ज्यादा लगते हैं, क्रूसीफेरस फैमिली कह दीजिए, कॉलीफ्लावर,
मालवेसी फैमिली वो है जिसमें दो क्रॉप आती हैं, एक होगी कौन सी, ओकरा या लेडी फिंगर, और दूसरा कॉटन। वेरी गुड। और इन दोनों के अंदर क्या लगता है सबसे ज्यादा, इंसेक्ट। क्या लगेंगे, इंसेक्ट इनको सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए हमने बीटी वेराइटीज निकाली हैं इनकी। और बीटी वेराइटीज किसके लिए, किसके अगेंस्ट निकाली है, वेरी गुड, फ्रूट एंड शूट बोरर। फ्रूट के अंदर जब आप भिंडी को तोड़ते हो उसके अंदर बोरर देखने को मिलता है, लावा विच इज ए टाइप ऑफ लार्वा। नेक्स्ट बात करते हैं, ओकरा इज कॉमनली प्रोपगेटेड। अरे कभी ओकरा को आप रूट के द्वारा लगाया है क्या, कभी ट्यूबर होता है उसका, ट्यूबर ओकरा का ट्यूबर देखा है प्लांट में कहीं से निकलता हुआ, तो आप कैंसिल करो, ये उसमें होता नहीं, ग्राफ्टिंग तो इसमें की। अरे कॉमर्शियल की बात कर रहे, कॉमन जो यूज करे है ना। हाँ, कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे एक वेजिटेबल है ब्रिंजल, उसमें क्या कर सकते हैं, रेटूनिंग ले सकते हैं, रेटूनिंग। और तो उसमें कुछ ऐसे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल और बड़े लेवल पे तो नहीं करेंगे ना। हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, ओनली एंड ओनली बचता है आपका, कटिंग थोड़ी लगा दोगे। नेक्स्ट बात बहुत इजी है, ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने मार्क्स, अफसोस होता है, पहला पेपर है, कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूं। विच पेस्ट इज नोन फॉर मेजर पेस्ट, ओकरा का। तो यार ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का, 50% बच्चों का गलत होना। कौन सा पेस्ट है, कौन सा है, क्या ओकरा को पढ़ते टाइम पे विद पिक्चर आपके पास है, उसके बावजूद 50% बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। और लाइन से आपको देखो उसके अंदर लिखा हुआ है मेजर पेस्ट ऑफ ओकरा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैंने कहा मैंने पेपर बनाया भी नहीं, और फिर भी उसके अंदर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने आप लोग के बुक्स बनाए तो इतना तो लाइन टू लाइन याद है, तो कौन सा हो जाएगा, जैसे डीजे, ये इसका मेजर है। नेक्स्ट बात करते हैं, येलो वेन मोजेक। अच्छा, येलो वेन मोजेक किसके अंदर है, किसकी वजह से, मैंने आप लोगों को कहा था कि यही क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा गया था लास्ट ईयर ही, येलो वेन मोजेक। जितने भी ट्रांसमिटेड बाई किसके द्वारा होता है ये पूछा गया, एएफओ में पूछा गया, लेकिन बात करते हैं इसमें किसकी वजह से, व्हाइट फ्लाई की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ओकरा कल्टीवेशन। अरे यार इसको गलत करना, और कुछ बच्चों का 30 से कुछ बच्चों का, हाँ नहीं 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 30 से 40 नहीं, उनका था मैंने एक बार, अरे नहीं अभिषेक, अभिषेक का वो दीजिएगा एक बार, आप लोग का क्या किया है आंसर, क्या क्या किया दिखाओ, देखो क्या पागलपंती की है। मैंने बताओ ये बताया कि ओकरा कब होता है, ओकरा हाई टेम्परेचर में, रबी सीजन में ओकरा कब से होने लग गया, हाई टेम्परेचर में होता है, बारिश भी ठीक ठाक चाहिए, रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए, और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। और इसकी कुछ वेराइटीज भी ऐसी ही हैं, कुछ वेराइटीज नाम बताओ जो बारिश से रिलेटेड हो। क्या है, मेघा, हाँ, हिसार बरसाती। कब होती है बारिश, आप कहोगे दिसंबर में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब इतनी समझ नहीं है आप लोगों में, आप ध्यान कहाँ रहता है, बहुत नॉर्मल चीजें। अच्छा एक बात और बताओ, कभी आपने ओकरा देखा है सर्दियों में, कहीं प्लांट देखा है, तो नॉर्मल सी चीजें यार, जब सर्दियों में नहीं होता तो आप लोग इसका आंसर क्यों कर दोगे। और मैंने आप लोगों को क्या कहा कि वेजिटेबल्स जो हैं आप लोग की, वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है कभी भी 30 से 35, 30 के ऊपर जा नहीं सकता। 30 के ऊपर वो जा सकती हैं जिनको कम पानी वाली चाहिए, जैसे पल्सेस हो गई ना, वो भी 25 30 25 30। हाँ, सुगर केन और इनको अलग अलग स्टेज के ऊपर जब इनको मेच्योरिटी चाहिए उस टाइम पे ये जा सकती हैं। तो वेजिटेबल्स ऊपर, तो वेजिटेबल जब खरीफ सीजन की है तब 25 और 30 खरीफ सीजन की, और क्रॉप अगर खरीफ सीजन की है तो 30 और 32। बार बार ऑप्टिमम बताया, वेजिटेबल थोड़ा सा कम मांगता है, क्यों,
इसको बेचारे को हर टाइम फ्रूट देना होता है, हर 2 से 5 दिन बाद में फ्रूट देना होता है, तो व्हाट इज द ऑप्टिमम? क्योंकि ये खरीफ की है, मतलब खरीफ का मतलब इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। आपका रबी होता और ये दोनों में से फिर आपका इसमें उलझते, रबी होते तो खरीफ हो तो इसमें उलझन होती है। तो मैंने बोला 35 और 40 तो किसी क्रॉप्स के लिए ही नहीं चाहिए। ऑप्टिमम खरीफ सीजन के लिए जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे हमारा राइस हो गया, इनके लिए क्या चाहिए? 30 से लेकर 32। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं तो हम अगली क्लास के ऊपर चलते चलिएगा। सीड ट्रीटमेंट इन ऑकराइज डन फॉर प्रिवेंट। वाह 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 वाह। कुछ बच्चे का देखो क्या किया उन्होंने, सत्यानाश कर दिया मेरा मेहनत का ही। बोला देखो प्रिवेंट किससे बचाने के लिए? फ्रूट को क्रैक होने से बचाता है। अरे वो बात कर रहा है सीड का ट्रीटमेंट करूं, तो सीड का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि बाद में उसमें फंगस ना लगे। इंसेक्ट के लिए खास ट्रीटमेंट नहीं होता, डिजीज के लिए बेसिकली होता है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल, इस टाइप के डिजीज। अब ट्रीटमेंट कर रहे हो और फ्रूट का क्रैक होना क्यों होगा? पहली चीज तो टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे याद करूं? एक बात बताओ, गर्म सर्दियों के टाइम पे आपकी स्किन फटती है कि नहीं फटती? क्यों फटती है? सर लाइनें दिखती है आपकी स्किन के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो सिकुड़ती है। सिकुड़ती है तो थोड़ी सी लाइनें दिखने लग जाती हैं। वायर पे जाओ आप, जो लाइनें जा रही हैं इलेक्ट्रिक वायर की, वो गर्मियों में लटक जाती है और सर्दियों में एकदम टाइट हो जाती है। तो मतलब टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन से सीधा इंसान हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर फर्क पड़ेगा। तो पहली चीज सॉइल टेम्परेचर हो, तब क्रैकिंग मैंने बोला था। या फिर किसी, अच्छा उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं मिनरल्स, विटामिन सी तो करते हैं, वैसे इनके भी कवर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वही मिनरल्स या विटामिन। तो कुछ के अंदर बोरॉन हो गया, कुछ में कैल्शियम, और वो अलग अलग है। अच्छा एक और चीज है, वो सेकंड पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन ज्यादा दे दोगे तो बाकी मिनरल्स की कमी रहेगी, एज पर द बैलेंस में नहीं रहेगा तो कह सकते हैं। चलो आ जाओ। तो ये तो करना पागलपंती होगी। बोला फ्रूट ड्रॉप ना हो, तो फ्रूट ड्रॉप के लिए तो वो तो हार्मोन से मतलब है। यहाँ केमिकल यूज से क्या मतलब होगा? फ्रूट ड्रॉपिंग होना, रोकना, फ्लावरिंग को ड्रॉपिंग होना, ये तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? एन ए एन ए। ना 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 गिर भाई, ना गिर, नहीं तो मैं ना यूज करूंगा, है ना? ना गिर ना गिर, नहीं तो मैं ना यूज करूंगा और तू गिरेगा नहीं। तो फ्रूट और फ्लावरिंग को रोकने के लिए, ड्रॉपिंग आउट होने से बचाने के लिए हम Na का यूज करते हैं। तो पहले कैंसिल करना सीखो। अच्छा सॉइल को कॉम्पैक्ट बना देता है। वाह। एक कॉपी है, कौन किसकी है मुझे याद, मैं सोचा था कि पहले अपने पास रखूंगा, मैं भूल गया। किसकी है? ईमानदारी से बताओ किसकी। अब देखो आ गया है ना। बोला सॉइल को कॉम्पैक्ट बना देता है। अरे सीड को, मेरे पास में 2 या 1 केजी सीड है, उस सीड में केमिकल यूज कर रहा हूं। नोट दीजिए मेरे को एक बार, देखो मैं वादा करता हूं ना, जो आप लोग सभी या तो टॉर्चर होके भाग जाओगे या जॉब लेके जाओगे। अब जब से आया मैं सुबह से, आप लोग क्लास नहीं लिया, उसके बाद हर एक की कॉपियां चेक कर रहा हूं किस बच्चे ने क्या मिस्टेक की है। अब ये अगर मैं नहीं देखता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कॉम्पैक्ट। अब एक बात बताओ, मेरे पास 2 केजी सीड है, उस सीड को मैं ट्रीट कर रहा हूं किसी केमिकल के द्वारा, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी के द्वारा भी कर रहा हूं। अब सोइल कैसे कॉम्पैक्ट बन जाएगी? और सीड को लगाऊंगा कहां? यहां पे, ये पूरा एक सरफेस एरिया है, ये बाकी सोइल कैसे कॉम्पैक्ट बनेगी? मान लीजिए इसका सराउंडिंग है, थोड़ा सा बन भी जाए, बाहर की कैसे बनेगी? तो इसको करने का कोई लॉजिक ही नहीं था। आप कैंसिल करने के बाद, मतलब इस क्वेश्चन को तो क्या ही कहूं मैं, कैंसिल करने के बाद एक ही राइट बचता है आपका ऑप्शन। तो मैंने यही तो कहता हूं कि आपकी समझ, शांति से सोचना। कभी कभी वही वाला बात हो जाती है ना, कुछ बच्चों को सुना है यार ये तो पढ़ता ही नहीं, ये कैसे जॉब लग गया? उसकी यही समझ होती है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो होती भी नहीं है। एक बार सुन लिया, उसको एक इमेज में क्रिएट करो कि इससे तो ये होता है और उससे ये होता है, इतने ही तो केमिकल है 10-12, इतने ट्रीटमेंट यूज करते हैं 2-4। चलो जी, तो समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट वन।
विच माइक्रोन्यूट्रेंट, कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट है? माइक्रोन्यूट्रेंट है डिफिशियंसी से येलो कलर होता है ओकरा के अंदर। तो ओकरा के अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट, वैसे बात की जाए तो ये सारे ही माइक्रोन्यूट्रेंट ही हैं। तो उसका ऑप्शन क्या था? जिंक की कमी से आपका येलो कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, हार्वेस्टिंग ऑफ ओकरा इज डन व्हेन। अरे वाह वाह, अभिषेक अब दे दो बच्चा मेरे को, अब तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हारी नोटबुक की जरूरत है मुझे। कहाँ है? देखो इसने क्या आंसर किया। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा? क्या? पैसे वाले बाप की औलाद ऐसे बिगड़ती है। अभी से एक कौन सा क्वेश्चन है? सॉरी ये है 19। एक और दिखाओ। अरे प्रिंस किसका नोटबुक मैंने और देखा था? हार्वेस्टिंग ओकरा व्हेन फ्रूट इज, अभिषेक कुमार, ये इसने तो सही कर रखा है। और कुछ है, किसी का और का था, उसने कर रखा है मेच्योर। कहाँ पे है? फुल मेच्योरिटी स्टेज पे। अरे फुल मेच्योरिटी तब करते हैं जब सीड लेना हो। भैया आप सीड खाते हो क्या उसका? वो कैसी होनी चाहिए? लचीली, जिसमें सीड अभी ज्यादा मतलब मिल्किंग स्टेज पे ही हो, ज्यादा मेच्योर हुआ ही नहीं हो, सीड बनाई हो। इसलिए तो मैंने कहा था अच्छा इसकी कुछ वेराइटीज भी है। क्या है? मखमली। मैंने ये भी कहा कैसे याद करोगे? मम्मी जाती हैं, एक एक चेक करती हैं, उसको दबाती हैं आराम से, टेंडरिंग मतलब लचीली है तो वो ले आती हैं। अच्छा जब पकने के बाद उसमें टाइट हो जाएगा, सीड दिखेगा, फाड़ने के बाद पता चला कि सीड मेच्योर हो गया, वो लाओगे आप? तो ये क्वेश्चन पे जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। आप देखो सीड प्रोडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है मेच्योरिटी स्टेज पे तोड़ना है, लॉजिकली बात है। जब सीड ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम मेच्योरिटी पे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है पूरी तरह पकने के बाद में। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी क्या हुआ? पक गया हो? हाँ ये तो भगवान ही जाने, अगर इस ये भी फिर आंसर दे रहे हो आप, मतलब सूख जाए तो तोड़ लेना, छोड़ मत देना उसके बाद में। तो आप अगर नहीं भी पता हो ना बेटा, एक ही आंसर बचता है आपके पास। जब आप कभी तोड़ा तो होगा, खरीदे तो होगा, देखा तो होगा, तो देखा तो ओपन करके देखा, उसमें सीड भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। समझ गए? तो सीड का प्रोडक्शन करना और पहले उसको यूटिलाइज करना एज ए वेजिटेबल पर्पज के लिए और सीड प्रोडक्शन पर्पज के लिए, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। चलो जी, नेक्स्ट है आपका द साइंटिफिक नेम ऑफ ओकरा, है ना? एक ही साइंटिफिक नेम है, कौन सा है? एबेस्कस, एबेलमोस्कस, कौन सा लेंटा? एस्कुलेंटस। और कुछ ज्यादा है नहीं। कैप्सिकम एनम, ये आंसर किसका था? हाथ खड़ा करो यार, किसका था कैप्सिकम एनम? बेइज्जती नहीं करूंगा। कैप्सिकम एनम किसका है? और हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई रखी, हिंदी से कन्वर्ट करते हैं ना। अच्छा देखो पेपर बनाया गया था सर से, बाद में मैम जो टाइपिस्ट मैम है वो क्या करती हैं, हिंदी में गूगल से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कभी शिमला मिर्च डायरेक्ट भी आ गया है। चलो किसी, अब चलते हैं जो क्वेश्चंस आपके चिल्ली से थे। अच्छा चिल्ली बिलोंग टू फैमिली, तो मैंने कहा देखो पहला हमने चिल्ली डिस्कस किया, दूसरा कौन सा डिस्कस किया था? ब्रिंजल, और तीसरा टोमेटो। पहला टोमेटो था, दूसरा ब्रिंजल था, फिर चिल्ली था। मैंने बोला तीनों के तीनों, वैसे ज्यादातर क्रॉप्स हम और इन्हीं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो ये तीनों कौन सी फैमिली से आती हैं? और अभी अभी जो डिस्कस कर रहे थे, और देखो कुछ तो याद होगा, बोला ये तो नहीं हो सकता, ये तो कौन सी है? मालवेसी में दो ही बार बार कहता हूँ, कॉटन और एक सबसे ज्यादा इंसेक्ट लगते हैं, दूसरा ब्रेसिका फैमिली, इसके अंदर तो कैबेज और कॉलीफ्लावर है। आपके पास यार ऑप्शन भी एक ही बचता है, कुछ होता भी नहीं है। द पंजेंसीम चिल्ली, कभी मिर्च खाई है? कभी चिल्ली खाई है? और तीखी वाली खाने के बाद कैसी आवाज आती है? सी सी की आवाज आती है। मैंने यही बोला था, उसके बाद में सीन वर्ड आएगा। किसी और में है सीन, याद ना रहे तो भी, पंजेंसी किसकी वजह से होता है लास्ट में सीन, और थीन की वजह से
कैप्सेथीन की वजह से कलर थीम बनी हुई है, थीन होता है लेकिन थीम बनी हुई है कह सकते हैं। और कैप्सेसीन की वजह से खाते हो ना, कभी कभी शादी में फोकट में चले गए और ज्यादा खा लिया, उसके बाद जो हालत होती है। चलो जी, कैप्सेसीन की वजह से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ली इन इंडिया? हाँ जी चलो ठीक है, धन्यवाद, आप लोग को पता तो है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश, इसमें से एक क्लाइमेट का क्वेश्चन भी पूछा था और हमने डिस्कस किया। आंध्र प्रदेश जिस 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 प्लेस पे है, लोकेशन जो है, वहां हाई टेम्परेचर ही तो होगा, लो तो नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश में ज्यादा वाटर है क्या? ज्यादा वाटर कहाँ का है? सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर की सोइल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। क्या शुगर केन ग्रो किया जाता है, और सॉरी राइस ग्रो किया जाता है सबसे ज्यादा। तो एसिडिक नेचर का मतलब हो गया जहां का पीएच 4 से 5 हो। किसने क्वेश्चन का आंसर कर रखा था 4 से 5 पीएच, चिल्ली के लिए पीएच रिक्वायरमेंट। अरे आपको जब इतना पता होना चाहिए कि अगर ड्राई एरिया है तो 7, 7.5, 8 ड्राई एरिया की क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, और ज्यादातर 80% क्रॉप 6 से 7 में ही होती है। यार 80% बता दिया, उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं कुछ कुछ ही क्रॉप्स हैं, 2-3, जिसमें 4 से 5 पीएच और 6 में होती हैं, जैसे वो क्रॉप्स जिनको ज्यादा वाटर की डिमांड होती है। जैसे कौन सी क्रॉप आपका? शुगर केन या फिर राइस। राइस के लिए पीएच चाहिए क्योंकि पानी शुगर केन के लिए भी फिर भी भरा हुआ नहीं चाहिए, राइस में तो भरा हुआ चाहिए। आजकल कुछ जैसे हम और मेथड भी यूज करते हैं, कौन सा? SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसमें पानी भरने की जरूरत है नहीं। तो आप उस समस्या पर आ जाओ। चिली क्रॉप इज मेनली किसके द्वारा प्रोपोगेट की जाएगी? वही वही वाली बात होगी, इसमें इनमें कभी भी कोई रनर हो ही नहीं सकता। दूसरा बात की बर्ड से भी नहीं कर सकते और कटिंग से भी नहीं कर सकते। आप ऑपोजिट चलो, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। नेक्स्ट बात, फ्रूट रोट इन चिली इज कॉज्ड बाय। फ्रूट रोट किसकी वजह से होता है? फ्रूट रोट, आपके पास नोट्स, आराम से पढ़ो, पिक्चर देखो। फ्रूट रोट दिखाया था मैंने, फ्रूट का सड़ा हुआ, है ना? 3-4 चिल्ली की पिक्चर्स थी, यस या नो? ये एक अनूप मुयाल, क्या हुआ? तुक्का मारा था? चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये पहला टेस्ट आपका इस न्यू बैच का, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। क्वेश्चन कौन सा है ये? इसने तुक्का मारा, फ्यूजेरियम। और आप लोगों को मैंने फ्यूजेरियम की 2 कैटेगरी बताई और मैंने बोला था विल्ट डिजीज होता है। अरे पिक्चर देने का क्या फायदा यार नोट्स में, फिर फ्यूज उड़ जाते हैं। फ्यूजेरियम जब तुम्हें पानी ना मिले तो तुम्हारा फ्यूज उड़ेंगे ना, तो फ्यूज उड़ जाएंगे किसके? प्लांट के, क्योंकि विल्ट रूट के अंदर रूट डैमेज होने लग जाते हैं। ये है सप्लाई ऑफ, तो क्या होगा? कोलेटो ट्राइकम की वजह से फ्रूट का सड़ना दिखाई देता है। लीफ कर्ल वायरस, ये आपके इसी बार एएफओ में पूछा, नाबार्ड में पूछा, और वो वेक्टर के द्वारा किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है उसकी मैंने बात की। आ जाइए, लीफ कर्ल वायरस स्प्रेड आउट, और वहां बैंकिंग में ज्यादातर होता है वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस। तो क्या है? वेरी गुड, बहुत इजी है। कहां पे है जी? मैंने कहा बार बार पूछा गया तो अब तो वो चीज याद होगी। चलिए, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि एक लिस्ट बना लो इसकी, वेक्टर्स की है। चलो, तो यही आ गया टेम्परेचर। अभी अभी हम कहानी कह ही रहे थे इसी की, कि आइडल पीएच रेंज 4, तो जो चीज ज्यादा पानी मांगती है वो उस पर्टिकुलर एरिया में होगी, तो उसके लिए तो आप ये कर सकते थे। राइस पूछता तो ये करते, शुगर केन पूछता तो ये करते। अरे आपको सभी को पता है, वेजिटेबल्स में ज्यादा वाटर अगर रहा 12 से 12 to 14 आवर्स तक,
तो उसमें डैम्पिंग ऑफ सड़ने का, और सबसे पहले तो ये नर्सरी का एक कॉमन है वेजिटेबल्स का, तो इनमें पानी नहीं चाहिए ज़्यादा। जब पानी नहीं भर सकते तो फिर एक एवरेज है 6 से 7, तो 6 से 7 पीएच। किसने कर रखा था बताओ 5.5 से 6.5? 1 2 3 4, हे भगवान शांति दे इनकी आत्मा को। 10-12 कैंडिडेट तो वैसे ही हैं। आपने क्यों किया? गर्मी की वजह से आजकल थोड़ा डिस्टर्ब है आपको इतना। अब कवर होकर आप तो शायद रिवीजन भी कर रहे हैं, मतलब क्या समझ के किया? मेरे को शायद गलती पता चल जाए आप लोग की, आगे से ना करें। पहली बार ही पढ़ाया है मैंने? अच्छा आपका ये फर्स्ट टाइम ही है क्या? तो ये तो थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना कि यार कौन सी क्रॉप के लिए किस टाइप का पीएच जरूरी होता है और क्यों होता है, पीएच क्यों चेंज होता है। देखो एक चीज मैं बात करूं, इतना समझो, पीएच 6.5 से 7, जैसे सॉरी वीट हो गया, इनमें बार्ले की नहीं करूंगा, वीट हो गया, ज्यादातर क्रॉप्स का 6.5 से 7 होता है। आपको 6.5 क्यों? क्योंकि जहां वाटर देंगे ना, बिना वाटर क्रॉप हो सकती है क्या? बिना पानी क्रॉप होगी क्या? जिसको मॉडरेट वाटर चाहिए, 600 650 500 mm वाटर चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है थोड़े सोल्ट तो नीचे जाएंगे। अगर हमने ऐसे वाटर्स को यूज नहीं किया जो सॉल्टी है, ऐसे केमिकल्स नहीं डाले जो सॉल्ट को इंक्रीज करते हैं, तो फिर पीएच तो थोड़ा सा तो, सॉल्ट तो थोड़े तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे, तो थोड़ा पीएच तो कम होगा ही होगा। तो प्लांट वैसे नेचर बन गया उनके लिए कि मैं इतने पीएच में एग्जिस्ट करूंगा। जिसको ज्यादा पानी भर के रखोगे वो सॉल्ट ज्यादातर नीचे चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? एसिड। ऐसे ही राइस है, राइस 5.5 वो 4 से 6 होता है राइस का, बाकी का नहीं होता। तो उस तरह से सोचो, देखो याद ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मॉडरेट वाटर वाली, ये तो कौन सी वाली क्रॉप से 6.5 8.5, तो बहुत रेयर है। वेजिटेबल कहाँ चली जाएंगी इतने में? जैसे हमारा सीरियल क्रॉप्स में जाता है बार्ले, वो 8 तक जा सकता है, उसमें रेसिस्टेंसी है, वेजिटेबल्स में ज्यादा नहीं है। अरे डेली पानी पीने वाले में ज्यादा वाटर जिसको चाहिए, या फ्रूट वाले में उसमें ज्यादा नहीं है, तो आपके पास एक ही बचता है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा, 6.5 से कम या 6 से कम लॉजिक। ये तो किसका है? राइस। हमने जो मेजर क्रॉप्स करते हैं सिर्फ राइस का यही है। आ जाओ कोई बात नहीं, चलते हैं। चिल्ली इज ए क्रॉप, कैसी क्रॉप्स है? खट्टी मिट्टी। देखो चिल्ली को क्या बोला हमने? चिल्ली, टोमेटो और ब्रिंजल, ये किसी भी सीजन में लगा लो, तो किसी भी सीजन में लगा लो। तो एज पर द फोटो पीरियोडिज्म देर आर 3 कैटेगरी, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल। तो ये डे न्यूट्रल है, कभी भी लगा लो। बार बार कहानी कही, बता ही रहा था मैं यही चीजें। जो चीजें मार्केट में एनी टाइम मिल जाए, आप कहोगे सर पोटैटो तो एनी टाइम मिलता है, वो स्टोर ताजा, जिसको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। चिल्ली को नहीं कर सकते, टोमेटो को नहीं कर सकते आप स्टोर, 3-4 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते चाहे फ्रीज में रखोगे, क्योंकि उसको टेम्परेचर प्रॉपर मिला, वो एक प्रोसेस, उसमें फास्ट प्रोसेस, मेच्योरिटी जो रिपनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो इसीलिए ये कैसी है, ऑल्ड सीजन में होने वाली। और तो क्या कहेंगे ऑप्शन में? एक ही, खरीफ और रबी, दोनों सीजन। हाँ क्या किया मैंने? क्या गलत है मतलब? अच्छा आपने खरीफ और रवि कर रखा था क्या? कोई बात नहीं, राकेश सर ने चेक किया होगा, सही कर लो उसको, सही करो। जो जो आपका हो सकता है, जल्दीबाजी में टिक लगाने में उनसे हो गया होगा सर से। ठीक है चलो जी। तो जितने भी डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उसका कोई एक फिक्स सीजन नहीं हो सकता। जैसे कि मेज, मेज भी कैसा है? डे न्यूट्रल। अगर मेज को सीड के लिए लगा रहे हैं तो कब लगाएंगे? खरीफ सीजन में। सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? कर्नाटका। और अगर उसको बेबी कॉर्न के लिए लगाएंगे तो रबी में भी लगा लीजिए उसको। और अगर उसको एज ए फॉडर के लिए, जिससे सबसे ज्यादा क्या बनता है? साइलेज, साइलेज ही बनता है ग्रीन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइलेज ही बनता है, तो कभी भी लगा लो। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कभी भी लगा लो। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं डे न्यूट्रल, कभी भी लगाओ। मतलब डे में 8 आवर्स की लाइट मिल रही है या 14 आवर्स की मिल रही है, कोई मैटर नहीं करता। हाँ टारगेट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ चिल्ली। ये आपके लिए जरूर दर्द हो सकता था। तो देखिए अगर हमें तीखा चाहिए ना, तो जैसे जोलो,
भूतिया जिसको कहते हैं, यही कहते हैं, हाँ नाम यही है, हंस रहे हो, है ही। या फिर पूसा ज्वाला, इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, पंजेंसी। ये स्पाइसेस मसाले के लिए यूज करने वाले चिल्लीज हैं। तो ये वैसे आप कैंसिल कर देते। अच्छा सुरखा, ये पढ़ा है सुर्ख या सुरखा, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मूर्ख तो नहीं लिखा हुआ ये। अर्का कौन सा है, मेघना, ये प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, मेघना। मेघ, इतना मेघना है, इतना मेघा, मेघा जैसे बरसता है ना वैसे बरसेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को गलत करने का लॉजिक तो मुझे एक भी समझ में नहीं आया। ईमानदारी से बताओ कि ये किसने किया था। आप हाथ खड़ा मत करो, आपके ऊपर अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप दोनों तीनों चारों ऐसा ना करो। 6 से क्यों, सोच रहे थे तुम सोचते भी हो। एक बात बताओ बेटा, ये इसका तो कोई लॉजिक नहीं हो सकता, ये तो रेगिस्तान हो गया। ये तो कौन सा हो गया, ड्राई एरिया, जहां डेजर्ट वाला। अरे वहां होता है 10 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, या फिर 100 to 250 mm रेनफॉल, तो इसका वैसे लॉजिक नहीं था। फिर बाकी थोड़ी सी क्रॉप्स हो सकती हैं लो वाटर वाली, अरे इस कैटेगरी के अंदर तो पल्सेस आती हैं। इस कैटेगरी में फिर पल्सेस पढ़ाने का क्या फायदा आप लोगों का। आपने आंसर क्या किया, क्या किया था आंसर आप लोगों ने, बी। थोड़ा सूखे में कब से होती है मिर्च। अच्छा तो बच्चा पानी से सड़ जाती है, तो इस पानी से सड़ेगी ना, पानी भरा रहेगा 24 घंटे। अच्छा एवरेज रेनफॉल कितनी है, इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी है, mm। अच्छा एवरेज है, तो इससे ज्यादा अगर बारिश होती है, अच्छा इससे ज्यादा भी तो होती है ऐसा, ये तो एवरेज है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो ज्यादातर क्रॉप इसलिए इंडिया में प्रोडक्शन लेस, इससे ज्यादा फिर किसको चाहिए, सुगर केन को, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट को, या फिर ज्यादा पानी बढ़ने से वेजिटेबल में डैम्पिंग ऑफ हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या गेहूं में पानी देते हैं, वीट में वाटर देते हैं, गेहूं में उतना पानी तो चाहिए होता है कम से कम, वेजिटेबल में इनसे ज्यादा चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। अरे डैम्पिंग ऑफ होता है पानी भर के रखने से, और पानी भरा रहता है ज्यादातर ब्लैक सोइल में, इसलिए ब्लैक सोइल इनके लिए प्रीफर नहीं है। ये कहानी में कही, मैंने कहा था। और सैंडी सोइल में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वाटर तो चाहिए ही चाहिए, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। लोमी सोइल चाहिए, तो 12 घंटे से ज्यादा वाटर ना भरे, तो ना भरे तो फिर इतना ही रेनफॉल है, ये रेनफॉल एक इक्वल है 600 से 1200। वीट को कितना चाहिए, 600, 500 से 600, 650। मैक्सिमम क्रॉप्स को, मैक्सिमम वेजिटेबल के लिए याद रखिएगा 600 से 800, मतलब 600 और 800, 500 से 800 बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर, 90% वेजिटेबल के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया आपका, बस लास्ट यही बचा है फिर एंड हो जाएगा। अच्छा चलो फास्ट चलते हैं फिर। ब्रिंजल किस फैमिली से है, तीनों क्रॉप्स का तो इसमें कुछ कहने का मतलब ही नहीं था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल क्या होगा, सोलेनम। देखो सोलेनेसी फैमिली का सोलेनम, और मेलोनजेना इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं मेन इंसेक्ट ऑफ ब्रिंजल, एक ही है भैया। ये कोई बच्चे ने कुछ कुछ ने गलत भी किया, एक बात बताओ, जब भी हम उसको तोड़ते हैं तब भी ये दिख जाता है, पहले फ्लाई होता है, फिर वो एग रिलीज करती है, लार्वा निकलता है और प्यूपा, और इस तरह से एक प्रोसेस है। तो क्या हो गया, फ्रूट एंड शूट बोरर। नेक्स्ट बात करते हैं वही बीटी, क्योंकि मालवेसी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा इंसेक्ट इंसेक्ट प्यार ही कौन सी क्रॉप से करता है, मालवेसी फैमिली को, इसलिए हमने बीटी वैरायटीज डेवलप की, किस किस की, कॉटन की, उसके बाद ब्रिंजल की। तो वो किसके अगेंस्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता होगा। क्योंकि आप सोचो कि कॉटन का जो बोल होता है
उसके अंदर लार्वा घुस जाए तो कॉटन ही खत्म कर देगा। उसमें अगर पूरी तरह से खत्म करेगा फिर किस काम का वो कॉटन? कॉटन तो बचा ही नहीं, टुकड़े बचेंगे, ब्लैक टाइप का बचेगा। तो इसी सूट एंड फ्रूट बोरो के अगेंस्ट हमने बीटी वेराइटीज को डेवलप किया था। ब्रिंजल इज प्रोपोगेटेड, एक ही वेजिटेबल मैक्सिमम हम किसके द्वारा करते हैं? कोई वेजिटेबल, मेजर वेजिटेबल्स की बात करें, कभी करते हो आप वेजिटेबल्स को उसके द्वारा, स्टेम के द्वारा करते हो? हाँ, कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे जनरली कौन सा वाला, पोटैटो हो गया, इस टाइप के वेजिटेबल्स को हम जरूर करते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका सीड। और पोटैटो किसके द्वारा? ठीक है, और पोटैटो क्या है, स्टेम है कि रूट है? स्टेम टाइप ऑफ ना, एडिबल पार्ट्स कौन सा होता है उसका? स्टेम। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कोज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल? किसकी कमी से? देखो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये फाइटोप्लाज्मा क्या है? एक काइंड ऑफ पैथोजन भी कह सकता हूं। तो क्या कहूंगा, ये किसी नॉन नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होता है। वो किसकी वजह से होता है? कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा, नॉट ए न्यूट्रिएंट। छोटी पत्तियां, और मैक्सिमम वेजिटेबल क्रॉप्स में छोटी पत्तियां हो सकते क्या? तो सही कर लो, तो मैं कब कह रहा हूं? अरे तो सही कर लो, और सर ने चेक किया जल्दीबाजी में, किसी की चेक किया तो हो जाता है यार। हाँ जी बच्चा। अब एक, हाँ मैंने ये तो नहीं कहा ना कि सभी सब टोटल में इसी की वजह से होगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों ने, 50% बच्चों ने गलत किया। 50% बच्चों ने गलत किया। चलो मेरे को तो ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या ये 10 हो सकता है? 10 हो सकता है क्या? या 20 हो सकता है? अच्छा, क्या पूछा है? स्पेस। और ये किसका स्पेस होता है? रो टू रो। ठीक है, एक बात बताओ, गेहूं में कितना होगा? वीट का 22.5 या अराउंड 25 टू 20 टू 25 में कह सकता हूं। तो वीट को जब इतना पास पास, एक वीट का क्या होता है सिर्फ, उसमें ये जरूर होता है, टिलर जरूर थोड़े से निकलते हैं। राइस का भी यही होता है, बार्ले का भी यही होता है। तो फिर जब उन क्रॉप्स का ये होता है, राइस और बार्ले में वही रखते हैं 20 से 30 के बीच में या 25, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, क्या ये प्लांट इतना बड़ा है? जितना बड़ा या कवर करता है कौन? सुगर केन। इतना बड़ा तो नहीं है। अच्छा, क्या इतना बड़ा है जितना मस्टर्ड है? सरसों जितना बड़ा प्लांट होता है क्या? मस्टर्ड का सिंगल प्लांट ऑलमोस्ट 60 तक चाहिए होता है, हमें 60। तो जब ये कैंसिल हो गया, ये आपका माइनर क्रॉप्स, इतना तो आइडिया दिमाग से सोच सकते थे कि यार बाकी क्रॉप्स का टारगेट रखता हूं, वो एक कितना एरिया को कवर करते होंगे, उनका क्राउन कितना होता होगा, इतना तो आइडिया लग, बाकी किसी न किसी क्रॉप का तो याद होगा। ये कैंसिल कर दिया। आपको क्या मस्टर्ड का याद नहीं है? मस्टर्ड हो गया 45 टू 60 मस्टर्ड। या आप बात करते हो किसकी? ज्वार, बाजरा, क्योंकि उनमें टिलर्स हाइट भी होती है और टिलर्स निकलते हैं, तो ये स्टेज उनकी है। अच्छा, इसकी हाइट तो नहीं होती लेकिन क्राउन तो नो डाउट होता है। तो एक एवरेज क्या क्या होगा? चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो ब्रिंजल हो, समझ गया, चाहे वो लेडी फिंगर हो, एक ऑलमोस्ट इतना लगाता है। इससे अबाव चलो जाओगे तो फिर किसका हो गया? पोटैटो हो गया। या फिर क्योंकि पोटैटो को फैरो बनाकर रिज के ऊपर लगाते हैं, या फिर शुगर केन हो गया, इससे लेकर 90 सेंटीमीटर आता है शुगर केन, और उनमें जो फैरो के, अगर हाँ इसको भी फैरो पे लगाऊंगा मैं, तब हम इतनी रख सकते हैं। लेकिन एक कॉमन जो हम एवरेज डिस्कस करते हैं, तो ब्रिंजल क्या है? वैसे देखा जाए बिल्कुल नॉन क्लाइमेटिकली ही फ्रूट है ब्रिंजल। इसको स्पेसिफिक क्लाइमेट की जरूरत, ऐसा नहीं कि तोड़ के हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्रिंजल प्रीफर, अच्छा ये आ जाओ,
मैंने ऑलरेडी कहा सभी सोइल को किस टाइप की सभी क्रॉप्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स को किस टाइप का सोइल चाहिए, लॉमी। तो सैंडी में तो वाटर रुकता नहीं। अभी अभी देखो 600 से 1200, 600 से 700, 500-600 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस रेनफॉल वाले एरिया में जिसमें 500-600, और वाटर रिक्वायरमेंट भी इतनी 500-600 होती है। तो इसमें तो वाटर रुक ही नहीं सकता। अरे रॉक की पत्थरों में लगाओगे क्या, पत्थरों में लग सकती है। हाँ वहां क्या लग, रॉकी टाइप का सोइल में क्या लग जाएगी फिर आपकी, टी। पहाड़ों पे ही लगती है ज्यादातर टी उस, हाँ इधर इधर आओ चलते हैं बच्चा। मैरसी दलदली सोइल में लगा सकते हो, क्या होता है दलदली सोइल में, डैम्पिंग ऑफ अपने आप ही हो जाता है। तीन जब गलत हो गए तो ये तो अपने आप ही, और क्ले में भी नहीं लगा सकते। तीन जब गलत हो गए तो ये क्या हो जाएगा, लोमी वाला आ जाएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, मैंने बोला था यही क्वेश्चन एएफ हो 2023 पूछा, आरआरबी एसओ आपका पूछा था 2022, सेम क्वेश्चन। किसकी वजह से, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ड्यू टू, कंफर्म है, श्योर है आप, लीफ ऑफर की वजह से होता है। क्या होगा, कोई जेसिड क्यों बोल रहा है, कोई लीफ ऑफर क्यों बोल रहा है, बोथ आर सेम, दैट इज द, इसका आंसर इसमें ऑप्शन में ई ऐसा कर सकते थे, जेसिड और लीफ ऑपर, ठीक है। तो बोथ आर, ये आपका राइट होगा। चलिएगा, बड़ी प्यारी सी क्रॉप है अभी। टोमेटो बॉटनिकली वेजिटेटिव, वेजिटेबल पार्ट है, पत्तियां हैं, आप पत्तियों खाते हो, तो लीफ को भी नहीं खाते, वेजिटेटिव पार्ट को भी नहीं खाते, ट्यूबर तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचेगा आपका, फ्रूट बचेगा। नेक्स्ट बात करें, विच कंपाउंड गिवन टू रेड कलर, साइंटिफिक नेम बता दो मुझे तो। सोलेनम लाइकोपर्सिकन, लाइकोपर्सिकन सोलेनासी फैमिली, सोलेनम लाइकोपिन, लाइकोपर्सिकन होता है, लाइकोपिन की वजह से रेड कलर, और कैरोटीन की वजह से क्या होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से येलो कलर। पिक्चर भी होंगी, दिखा भी होगा, तो यहां आपका ओनली एंड ओनली आता है लाइकोपिन। टोमेटो विच सोर्स ऑफ, अरे खट्टा है, वैसे ही याद रखोगे इसको तो, विटामिन सी ही ऑप्शन बचता है, खट्टा है, विटामिन सी अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है। इसको और क्या कहते हैं, गरीब का, पुअर ऑफ ऑरेंज बोला जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, टोमेटो इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड, टोमेटो इज ए, बट इट कैन बी ब्रिंजल और टोमेटो दोनों, क्या नहीं, हाईली सेल्फ ही होता है ये, लेकिन क्रॉस भी कर सकते। देखो ब्रिंजल, ब्रिंजल को बोलोगे तो हाईली क्रॉस है, जिसमें बम्बल बी और हनी बी, वो दोनों की हेल्प होती है। 70% बम्बल बी और हनी बी, और 30% क्या हो जाता है, क्रॉस। और रीजन क्या होता है, याद कीजिए, कौन सी स्टाइल, क्या बताया था मैंने, दूल्हा दुल्हन, दुल्हन क्या रह जाए, बड़ी रह जाए, और दूल्हा रह जाए छोटा, तो क्या स्टाइल हो जाएगी। अभी जब शादी में जाओ तो देखिए, देखे रखिएगा, याद कीजिएगा, हेट्रो स्टाइल। तो देखो टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड, क्वेश्चन पूछने का लॉजिक ही नहीं था फिर, है ना। तो आप क्वेश्चन से समझो कि क्वेश्चन पूछने का लॉजिक, ये ग्राफ्टेड थोड़ी होता है, बात तुम पॉलिनेशन की कर रहे हो, और ग्राफ्ट और बर्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, मेल और फीमेल का मिलना, और ये क्या है, ये अनदर पार्ट है न्यू प्लांट अचीव करने के लिए, टाइप है अनदर। तो हम तो फ्लावरिंग में मैटिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इस दोनों का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये कह सकते थे विंड के द्वारा, तो विंड का इससे कोई लॉजिक है क्या, मुझे ये बताओ। पॉलिनेशन दो ही टाइप के होते हैं, या तो सेल्फ या फिर क्रॉस। अब क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप हैं, विंड थ्रू विंड, थ्रू इंसेक्ट, या विंड की हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से, मैन मेड, इंसान हेल्प करता है, जैसे हैंड पॉलिनेशन हो गया, या वाटर की हेल्प से, पॉलिन एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाएंगे। तो ये इसके टाइप है, और ईमानदारी से बोलो कि इसके अलावा
ये आंसर तो यही होगा, ठीक है, लेकिन इनमें से भी आंसर किसी ने किया होगा। अरे रे 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 रे, देखो समझो बच्चा, काटना सीखो चीजों को, इतनी तो आपकी समझ है। आप बोलो कि देखो आप बात कर रहे हो गैमेट का मिलना, गैमेट के मिलने की बात कर रहे हो, तो मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, तो उसको दो तरह से मिल सकते हैं, या तो ये ऑटोमेटिकली मिलेंगे तो इसको कहेंगे सेल्फ, या नहीं मिले तो हमें मिलाना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस। अब अगर मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल अवेलेबल होंगे। हाँ, लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल तो है, तो सेल्फ होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई, इसको क्या बोलोगे, स्टिग्मा, और इनको क्या बोलोगे, एंथर, और सॉरी एंथर। इसको मेल पार्ट और भी मैं छोटा कर देता हूं, देखो अब इसके ऊपर क्या होते हैं, पोलेन, ये क्या पोलेन इसके ऊपर जाकर गिर सकता है क्या, तो दुल्हन बड़ी हो गई और दूल्हा छोटा हो गया, इसी को बोलते हैं हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल ब्रिंजल में होने की वजह से पोलेन ऑटोमेटिक नहीं जा सकते, तो जो होना कैसा चाहिए था, और ये ऐसा भी नहीं है, मैंने डायग्राम बना के बताया था आपको, और ऑलरेडी पिक्चर भी कंप्लीट आपको पिक्चर के साथ में दे रखे थे। नींद आ रही थी उस टाइम, कोई बात नहीं बेटा, जब रिजल्ट आएगा ना तो नींद उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे फिर, रिलेटिव सब, अरे ऐसी ऐसी नींद उड़ाएंगे, अगले साल भर की नींद एक साथ उड़ा देंगे। हाँ, अरे तो यही तो मैंने अभी तो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये बोल रहा है कि ब्रिंजल में सेल भी होता है क्रॉस भी होता है, इतनी देर तक कहानी वही कही थी मैंने। हम्म, देखो समझाता हूं, एक ही फ्लावर, देखो ये फ्लावर समझो, देखो बेटा ये फ्लावर समझो पहले, इस फ्लावर में ये तो आ गया मेल पार्ट, और ये क्या है, फीमेल पार्ट। अब इस तरह से जैसे क्रॉस पोलिनेटेड, फुल्ली क्रॉस पोलिनेटेड कौन से हैं, सेल्फ पोलिनेटेड कौन सा है, वीट, मल, ये वही है, उसके एक ही फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब यहां से ये पोलन जो उसके ऊपर पोलन होते हैं वो सीधे गिरेंगे इसके ऊपर और अंदर चले जाएंगे और मैटिंग होगी और एग बनने लगेगा, और सॉरी एग से मैटिंग होगी और सीड बनने लगेगा। ये तो हो गया अपने आप नेचर से होता है। लेकिन एक बात बताओ, मेल और फीमेल एक ही में ही है, इस पे आ जाओ, अब मेल और फीमेल एक में ही है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, दूल्हे राजा रह गए छोटे, या फिर दुल्हन हो गई छोटी, तो इसमें मेजरली दूल्हे राजा रह गए छोटे, यहां से पोलन यहां नहीं जा सकते। अब इसी को बोलते हैं हेट्रोस्टाइल, इसकी वजह से जाएगा नहीं, तो रीजन क्या होगा, कोई इंसेक्ट जो बम्बल बी हो गया या हनी बी हो गया, वो क्या करेगा, हनी बी या बम्बल बी यहां बैठेगा इसके पॉलेंस या फिर इसका जो सक करने के लिए जूस सक करता है हनी बनाने के लिए, उसके लेग्स के ऊपर ये पॉलन चिपकेंगे। ऐसा ही जो दूसरा फ्लावर होगा इसके ऊपर भी गिर सकता है, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो उसके ऊपर सीधा पॉलन गिरेंगे और फिर क्रॉस होगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिन। एक क्या हुआ कि उसके अंदर एक सिर्फ फीमेल ही है, मेल पार्ट नहीं है, फीमेल फ्लावर अलग मेल फ्लावर अलग है, तो फिर हनी बी से आएगा या किसी विंड की हेल्प से आएगा। अब आ जाते हैं, एक प्लांट है हमारा, कौन सा, मेज। मेज में ये हो गया मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, कोब, या इसमें जो ग्रीन कलर के आपके सिल्क से निकले हुए रहते हैं ना ग्रीन कलर के, तो उसी स्टेज को बोलते हैं क्या, सिल्किंग स्टेज। और इसको बोलते हैं मेल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, टैजलिंग। तो टैजलिंग स्टेज
इसके ऊपर पोलेन्स हैं, वो पोलेन आएंगे उसके ऊपर गिरेंगे किसकी हेल्प से, जब हवा चलेगी। तो ये तो पूरी तरह क्रॉस हो गया, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो ये पूरी तरह क्रॉस है। अब तो समझ में आ गया। तो आराम से सोचा करो कि देखो ये टाइप है, पोलिनेशन के दो ही टाइप होते हैं, क्रॉस या फिर सेल्फ। अब क्रॉस पोलिनेशन किसी की हेल्प से, ये हो गया एयर की हेल्प से, कुछ मैनमेड होते हैं, जैसे आपने उसको बोलते हैं गन की हेल्प से। किसके अंदर, गन की हेल्प से हम यूज करते हैं जिसकी हाइट ज्यादा होती है। अरे डेट पाम, डेट पाम में किसकी हेल्प करते हो आप, गन की हेल्प से। पोलेंस को गन में भर लिया जाता है, इतनी हाइट पे थोड़ी चढ़ोगे। नहीं नहीं, आप बेसिकली कहते जाकर ऊपर चढ़कर पाउडर डालेगा, लेकिन वैसे भी हम गन की हेल्प से, जैसे कहें ना कि मैन मेड हो गया। अब पाउडर के ऊपर में डालोगे आप, डस्ट करोगे, तो वो भी तो मैन मेड ही हो गया। यहां पे बात करोगे इंसेक्ट की हेल्प से, तो ये चीजें क्या है, विंड एक टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का होता है। और ये कोई पॉलिनेशन के टाइप थोड़ी है, ये प्रोपोगेशन, नया प्लांट लगाने के, ये है सीड मेकिंग के टाइप। और ये है प्लांट को, तो प्लांट, नया प्लांट तैयार कर सकते हैं इसके द्वारा, जिससे सीड बनता है, और ये द्वारा ये वेजिटेटिव के टाइप हो गया। तो आपको ऐसे कैंसिल करना चाहिए कि भैया नहीं पता तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो आपको पता होगा कि कौन सा किस चीज का आता है। ये ऐसे कैंसिल करते हैं आप, लास्ट ऑप्शन एक ही बचता। तभी तो मैं कहता हूँ यार, एग्रीकल्चर इतना इजी होता है, एक बार समझ गया तो उसके बाद में कोई भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ, 40% क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर दोगे, नहीं भी आते होंगे। अरे 30-40% तो, 20% तो याद कर ही लोगे, साइंटिफिक नेम हो गया, ये तो याद कर ही लोगे। तो 60% से ज्यादा कोई कट ऑफ जाता भी नहीं है ज्यादातर एग्जाम, 90% एग्जाम की। तो आपकी समझ बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं कि आप किस तरह से पेपर को एनालाइज कीजिए, और जब आंसर देते हो तब भी हैबिट डाल लो, ऐसा एक दिन में नहीं होगा, ये हैबिट डालोगे। मुझे एक बात बताओ, आपको ये लेकर आया था मैं, तोड़कर दिखाया था कि नहीं दिखाया, टोमेटो का लास्ट पार्ट सड़ जाना, एंड पार्ट, तो क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रोट। और सेम किस में होता है, ग्रेप्स में, किसकी कमी से, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। तो दो दो में, और मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, उसके बाद में इश्यू नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वेराइटी वायरस इज लीफ कर्ल वायरस, कौन सा होता है, जेमिनी वायरस, जो लीफ कर्ल वायरस आपका। टोमेटो फ्रूट इज क्रैकिंग इज मेनली, अरे यार फ्रूट का फोटो दिखाया, लाओ वो दो मेरे को दीजिए, आप नोट्स दीजिए, आपके मतलब बुक्स दीजिए। ये पहला ही पिक्चर आप लोग का यही है, फर्स्ट ही पिक्चर है आप लोग का, क्या लिखा हुआ है सामने देखो। और अभी अभी मैंने बोला देखो, एक रिलेट किया कि अगर गर्मी ज्यादा होती है कम होती है, टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, या पानी की कमी हो जाए, तो सबसे तो ज्यादा इंपैक्ट तो वेदर का पड़ता है किसी चीज पे। दूसरा आता है फिर मिनरल्स का, तीसरा फिर उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी का कारण हो सकता है, वो कौन सा कारण, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ज्यादा नाइट्रोजन दे दी तो इम्बैलेंस, बाकी मिनरल्स नहीं मिलेंगे, फास्ट ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन बाकी मिनरल की सप्लाई तो उतनी होगी, इसलिए बैलेंस एक रेशियो में हमें देना पड़ता है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या अनइवन, एक्सेस नाइट्रोजन, अनइवन वाटरिंग, बच्चा सबसे ज्यादा ये है। और दूसरा तीसरा आपका बचता है ज्यादा नाइट्रोजन। मैंने बोला तीन कारण होते हैं, एक टेम्परेचर आ जाता है उसमें, अनइवन वाटर का रीजन तो यही हो गया, वाटर कम दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, सप्लाई रुक गई, और उसके बाद एकदम से पानी ज्यादा दे दिया तो फट। जो आपका ये देखा है आप लोगों ने कभी वाटरमेलन फटते हुए, आप पानी मत दो और एकदम से फिर भर के पानी दे दो, आधे से ज्यादा फट जाएंगे। वाटरमेलन, तरबूज, सीधा यही काम होगा उनका। कुछ दिन पानी मत दो, जब सूखने लगे तो 20 से 30% तो आप 24 घंटे में देख लो कि फट गए। तो उसका रीजन क्रैक होने का ऐसे, तो पहला रीजन ये होता है, दूसरा रीजन ये है, इसके दो रीजन होते हैं, एक मिनरल्स की डिफिशियंसी से, है ना, डिफिशियंसी, और दूसरा होता है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्सेस देंगे तो डायरेक्टली ये भी इनके ऊपर इम्पैक्ट डालता ही डालता है।
नेक्स्ट चलते हैं, टोमेटो इज ए बेस्ट ग्रो इन विच सीजन? ऑल सीजन। कैसा है टोमेटो, कौन से टाइप का? एज पर द फोटो पीरियडिज्म डे न्यूट्रल है, कभी भी लगा सकते हो। डे न्यूट्रल है तो मैं खरीफ में भी लगा सकता हूँ, रबी में भी लगा सकता हूँ, तो ऑल सीजन में और जायद में भी लगाता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं डे न्यूट्रल। टोमेटो सीड जर्मिनेटेड बेस्ट एट टाइम, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग को पता होगा। जब टोमेटो एक ऐसा प्लांट है, कभी भी लगा लो, कभी भी लगा सकते हो टोमेटो के, जब ये एक ऐसा प्लांट है तो यार फिर ऐसा थोड़ी है, अगर सर्दियों में लगाऊंगा जिसका टाइमिंग अगर दिसंबर होता तो 10 से 12 पे आ जाता मैं, यस या नो? और जिसका टाइम में एक्चुअली में ऐसा होता कि फिक्स है भैया जून में ही लगाना है इसको, तो सोयल का और वहां का टेम्परेचर फिर 32 चला जाता या 35 चला जाता, तो मैं इसके ऊपर नहीं आ सकता। जब ये प्लांट कैसा है, डे न्यूट्रल, जब ये प्लांट है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज जो खरीफ का भी ना हो और रबी का भी ना हो, उसका बीच का टेम्परेचर आपका आ जाएगा। ये आ नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता, और ये भी एक किसके, इसके नियर बाई आ जाता है, तो लास्ट क्या बचता है आपका? क्योंकि आप लगा सकते हो जून जुलाई में भी, आप लगा सकते हो इसको जायद के अंदर मार्च अप्रैल में भी, और आप लगा सकते हो रबी में अक्टूबर में भी, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम का ही बताऊं मेरे को, है ना? सोलेनेसी फैमिली से है सोलेनम, और लाइकोपिन, कलर इसका लाइकोपिन की वजह से होता है, तो सोलेनम लाइको पर्सिकन। पहले तो मुझे ये बताओ, दिल से बताओ कि क्या ये 1 आवर्स का क्लास जो हुआ है उसका बेनिफिट हुआ आपको? कैसे राइट करना और कैसे समझना है, नहीं भी आता है तो एक समझ बनानी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर्स में से अब मुझे ये बताओ कि कुछ को जैसे गलती भी हो गए थे, 70% प्लस मार्क्स जो अभी क्लास में इस वीक में किसके हैं? वेरी गुड। 70% किसके हैं? आपके कितने हैं? आपके? वेरी गुड। और 70 प्लस किन 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 के हैं, पहले ये बताओ। 73 आपके, 71, 74 आपके, 74 और आपके 73। पहले तो क्लैप्स होनी चाहिए यार, जो 70 दोनों के लिए। श्री शक्ति शर्मा फर्स्ट, और सेकंड में आप दोनों हो, सौम्या उनिहाल, उन्हीं मैं वही बोलता हूँ उनिहाल ही है। और आपका नाम क्या है बच्चा? प्रीति राणा। आप एसजीआरआर से हैं, नाम रख, बात रख ली, एसजीआरआर की इज्जत बचा ली। और कौन है एसजीआरआर से? देखो छुप रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखा रहे। चलो ठीक है, 60 के लगभग किस किन का है? 60 और 70 के बीच में, ठीक है। किसी का 50 से नीचे तो नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। तोबा तोबा, कोई बात नहीं, अब थोड़ा समझ आएगी ना आप लोग का, तो खैर अभी आए, दो एक दिन में 2 दिन में। तुम्हारा क्यों आया भाई? पापा क्या करते हैं? अरे बाप रे बाप, पापा इंजीनियर है, कहाँ टेंशन है पढ़ने की। अच्छा देखो एक बात सच्ची है, ईमानदारी की बात है, मैंने एक दिन आपको कहा था, इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 35% जो चलाने वाले लोग हैं ना, राजस्थान के कौन है? डेजर्ट एरिया से आने वाले सारे मारवाड़ी, सबसे ज्यादा। दो को छोड़ दूं, टाटा और रिलायंस को छोड़ दूं या अंबानी को छोड़ दूं, आप सोचो बात है ना, जो आदमी जिसके प्रॉब्लम्स है, दुखी है, सिचुएशन ऐसी हो, मजबूरी में करेगा। और आप में से जिनके कम नंबर आए, ईमानदारी की बात कर रहा हूं, उनके फादर अच्छी वाली पोजीशन पे होंगे। देखो उस गधे के क्या करते हैं पापा? तुम्हारे क्या करते हैं? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पीडब्ल्यू में इंजीनियर है। सत्यानाश कर दिया तुमने तो, इज्जत का, उनकी इज्जत का। आपका कितने क्या करते हैं? इंजीनियर है। हाँ जी बच्चा, हाँ। पेरेंट्स का जॉब लगना भी अब बच्चों की तबाही हो गई। चलो जी।